अरे रे, इन्हें भी मेरी माँ की तरह खांसी क्यों आ रही है? कहीं उन्हीं की तरह बीमार तो नहीं? कल्पना, पीने के लिए पानी लेकर आओ। अरे रे, इतने बड़े घर में दादी को पानी देने वाला भी कोई नहीं है। पानी यहीं पास में रखा है और पानी पानी करके चिल्ला रही हैं। इन्हें भी ना बस परेशान करना होता है। पानी का ग्लास तो यहीं रखा है दादी माँ, आप भी ना। कुछ देर पहले नहीं था। अभी है ना? पहले नहीं था, तुम ही लेकर आई। पर मैं तो बॉटल लेके आई। तो फिर चंद्रिका लेकर आई होगी। वो तो अभी मंदिर से आई है। सपना लेकर आई होगी। वो तो सुबह ही ऑफिस चली गई थी। जनार्दन, वो तो ऊपर बैठे हैं। तुम नहीं लाई, कोई नहीं लाया, तो फिर कैसे आया ये पानी? कोई बात नहीं, आप इन्हें देखा नहीं होगा। इसका मतलब मेरी आंखें कमजोर है, यही कह रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम? ओहो दादी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मतलब था कि जाकर अपना काम करो, छोटे बड़े दिखते नहीं है, कुछ भी बोलती। जब देखो सुनाती रहती। क्या हुआ मैडम, आप अपने आप से बात कर रही हैं? इनके नखरे भी ना रोज रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या हुआ मैडम? पास में ही पानी रखा था और मुझे पानी के लिए चिल्ला रही थी। मैंने कहा यही है तो कह रही है थोड़ी देर पहले नहीं था। अभी पानी कौन रखेगा? अब मुझे छोड़ के इनकी सेवा करने कोई दूसरी बहू आएगी क्या? अरे रे, जाने दीजिए मैडम, घर की बड़ी है ना। जाने दो कहकर छोड़ते रहे तो ऐसे ही सर पर चढ़ जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम भी बहुत बकवास करने लगे हो। बड़े लोगों को बड़े लोगों की तरह रहना चाहिए। बच्चों की तरह चिल्लाएंगे तो कैसे चलेगा? इस घर की बहू मैं एक ही हूँ ना, दूसरी कोई दीदी, वो पानी आपने तो नहीं रखा ना? हाँ, मुझे पता है। आप आराम कीजिए दीदी। क्या दीदी, आप तो स्वर्ग में होंगी ना? आप आराम कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ ना। मैं सब देख लूंगी, मुझ पर भरोसा रखिए। हाँ, किससे बात कर रही है मैडम? अपनी दीदी से। कहाँ है आपकी दीदी? देख रही हैं क्या? इस फोटो के अंदर। दीदी, आप ऊपर ही रहिए, ऊपर ही रहिए दीदी। दादी बुलाती हैं इसीलिए नीचे मत आया कीजिए। हाँ, ऊपर ही रहिए दीदी। मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगी। सब संभाल लूंगी, फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर। पागल लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें से एक तरीका ये है।
चंद्रिका जल्दी करो ना। ओह, चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? यहाँ पर भी नहीं है। कल्पना, हाँ आ रही हूँ। मेरा चश्मा कहाँ रखा है? लेकर आओ। अरे जल्दी करो। यहीं पर तो रखा हुआ है, बेचारे को दिखता ही नहीं है। क्या जी, आप भी ना। थोड़ी देर पहले दादी माँ और अब आप भी। क्या कर रहा हूँ? उनके पास ही पानी का ग्लास था, फिर भी मुझसे पानी मंगवा रही थी। और अभी सामने ही चश्मा रखा है और आप चश्मा चश्मा चिल्ला रहे हैं। जब तुम्हें बुलाया तो नहीं था, अब पता नहीं कहाँ से आ गया। आप भी वही जवाब दे रहे हैं, तो कहाँ से आ गया? अभी हवा में उड़ता हुआ आया क्या? नहीं, मुझे लगता है अलाउद्दीन के चिराग से निकलकर जिन्न यहाँ पर रख गया है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वहाँ पर पानी रखा हुआ था और यहाँ पर चश्मा रखा है। शायद ये भी दीदी ने किया होगा। मैं समझ गई। रुकिए, अभी आती हूँ। ओह, पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। दीदी, ये आप ही ने किया ना? उनका चश्मा आपने ही रखा ना? अभी लाइन बिजी बता रहा है। कैसी इंसान है दीदी आप? हम मरने के बाद भी आराम नहीं कर रही हैं। ये लोग ऐसे ही आपसे काम करवाते रहेंगे। छे, ऐसे ही होते हैं दीदी, ये ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। देखिए ना, मरने के बाद भी चैन से रहने नहीं दे रहे। बहुत दुख है दीदी। आप चाहे कोई भी बुलाए, आप मत आइएगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं यहाँ हूँ ना दीदी, मैं हूँ ना सारे काम करने के लिए। आप मत आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा। रेस्ट कीजिए, मैं सब कर लूंगी, सब देख लूंगी। ये सच में पागल हो गई है। प्लीज दीदी, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ? मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? क्या है? इस दीवार पे लगी फोटो से बात करना बंद करके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। किस लिए? आपकी दीदी आपको वापस दिखाई नहीं देगी। देखो चारी, मुझे जो सारे काम करने हैं
वो सारे काम दीदी आके करके जाती है। कल्पना, हाँ आ रही हूँ। आप मत आइएगा दीदी, मैं हूँ ना। ये सच में पागल हो चुकी है, इसे कोई नहीं बदल पाएगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या? इनकी पूरी फैमिली देवीपुरम में थी। मैं वहां से यहाँ आकर क्यों फंस गई? देवीपुरम कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। आप ही रास्ता दिखाइए, हे भगवान। सब कुछ यहीं पर फेंक दिया, तो इसके बदन पर क्या है? अरे रे, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम थी क्या? हाँ मैं ही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तो क्या गलत कर दिया? ऑफिस जाना गलत है क्या? देखो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। गो। मैंने ऐसा क्या कर दिया अजय? गो। हे भगवान, इतना बड़ा घर है कि बाहर निकलना मुश्किल है। यहाँ से बाहर निकलते निकलते ही मेरा दम निकल गया है। हे भगवान। अच्छा ऐसा हुआ था क्या? सिटी बस जैसे एरिया में कितनी जगह घूम कर आई हो? क्या चाचा जी, मेरी बात पर ऐसे हंस क्यों रहे हैं? वो सब छोड़ो मंगा। अच्छा तुम्हारा बैग कहाँ है? पता नहीं, कहीं गिर गया। पुरानी के आदमियों ने ही चुराया होगा। सही कहा तुमने। मैंने कहा था कि बैग यहीं पर रख कर जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। सही है ना? उस बैग में हीरे मोती रखे हो ऐसे तुम लेकर गई। अब देखो क्या हो गया। जो आने वाले थे वो पैसे तो आए नहीं, जो पास में थे वो भी चले गए। इसीलिए बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, लोग कहते हैं। इस शहर में ऐसे लोग रहते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये महानगर नहीं, माया नगर है। इधर उधर भटक कर आई हो, मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। ठीक है, आखिर मैं भी तुम्हारा चाचा हूँ ना। अब क्या करना चाहती हो बताओ? वही समझ नहीं आ रहा है चाचा जी। घूम घूम कर थक गई होगी ना। मस्त खाना बनाया है, जल्दी से खा लो। मुझे भूख नहीं है चाचा जी। ये क्या है? तुम्हारे दिल को दुख पहुंचा है ना, फिर पेट को भूखा क्यों रख रही हो? दिल में खुशी होगी तभी तो भूख लगेगी। इस शहर के बारे में मेरी माँ बता रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और यहाँ गई। मेरी ही गलती है, मैं हार गई हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ ने जैसे कहा था, ये यात्रीपुरम तो नहीं है। इस अन्याय की दुनिया में तो मैं नहीं रह पाऊंगी। वापस अपने गांव चली जाऊंगी। गांव जाओगी? गांव जाकर क्या करोगी? बचे हुए 4 दिन अपनी माँ के साथ बिताऊंगी। कैसे रहोगी? रो रो कर ना?
आंखों में आंसू भरे रहेंगे तो तुम्हारी माँ तुम्हें कैसी दिखाई देगी? चाचा जी, जाओ बेटी, चली जाओ। तुम अपनी माँ की आंखों के सामने रहना। 10 दिनों में जाने वाली जान 5 दिनों में चली जाएगी। फिर उसके बाद तुम क्या करोगी? माँ मर गई है ऐसा बोलकर रोती बैठी रहोगी? तुम कितनी भी रो, कितने दिन तक भी रो, तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी। तुम्हें रोता देखकर कोई भी भगवान नीचे आकर तुम्हारी माँ को वापस नहीं करेगा। पता है चाचा जी, पर मैं क्या कर सकती हूँ? कोशिश करो। हारना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोशिश नहीं करना गलत है। बार बार कोशिश करो, अपनी पूरी शक्ति के साथ करो। जब तक शरीर में खून का एक कतरा है तब तक कोशिश करती रहो। परिस्थिति से पीछे मत हटना, आगे बढ़ती रहो, समस्या का सामना करती रहो। तुम्हारी माँ तुम्हारी जान है ना, अपनी जान को जोखिम में डालकर भी अपनी माँ की जान बचाओ। तुम्हें धोखा देकर वो रानी अच्छे से रह रही है और तुम हार कर अपनी माँ की जान ले लोगी क्या? बोलो। छोड़ना मत मंगा। कोई चीज या पैसा खो जाए तो मिल जाएगा, लेकिन जान वापस नहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है, तुम उनकी जान बचाओ। अच्छा, तुम मुझे कह रही थी ना कि अच्छे से जियो। मुझे सिखाने वाली तुम क्यों डर रही हो मंगा? तुम्हें देखकर तो मैं बदल गया। अब तुम भी गांव जाने का निर्णय बदल लो और यहीं पर रहकर जियो, ठीक है ना? ठीक है चाचा जी, मैं यहीं रहूंगी। मेरी माँ को मैं बचा कर रहूंगी। हे भगवान, अब मुझे अच्छा लग रहा है। अभी खाना खाकर सो जाओ, कल सुबह सोचते हैं क्या करना है। क्या दीदी, तुम जय के साथ ये करोगी वो करोगी कहकर चैलेंज कर रही थी, और अब सुबह आराम से कॉफी पीते हुए न्यूज रीडर की तरह न्यूज पढ़ रही हो। ये कोई लाइब्रेरी नहीं है जहां तुम्हें चुप रहना है। जवाब दो मुझे। हमने उसे पार्टी में नहीं बुलाया था, लेकिन वो उस पार्टी में आया, मुझे इम्प्रेस किया। एंगेजमेंट कैंसिल करने के बाद, रिंग रिटर्न करने के बाद भी नित्या को 24 घंटे अपने साथ रख के उसे इम्प्रेस किया। हमें पता भी नहीं चलने दिया। ऐसे इंसान को हराना इतना आसान काम नहीं है। तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम चाहो तो इजीली उसको बहुत आसानी से नीचे गिरा सकती हो। इतना क्या सोच रही हो? उसकी जगह कोई भी होता तो कुछ ही मिनटों में हराकर ये मैटर क्लोज कर देती, लेकिन वो जय मुझे देखकर कैसे भी करके मेरे प्लान के बारे में इजीली पता लगा लेगा, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। अल्लाह, तुम ठीक से सोचोगी तो इतना मुश्किल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखते जाओ कि मैं उसे किस तरह से हराऊंगी। अब तक तो वो अपनी जिंदगी में हमेशा जीतता ही आया है, पहली बार हारेगा। इस खेल में मेरे पास एक अनोखा हथियार है। गुड मॉर्निंग मॉम। आपको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। तुझे कितनी बार बताया है? माफ कर दीजिए मैडम। छी,
I don't want your Mafi and shit. Don't show your face to me once again. Get lost. अगर फिर से घर में दिखाई दी तो मार डालूंगी. Out. अरे फिर से एक और काम वाली को भगा दिया ना. उसको आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था. अगर तुम इसी तरह हर काम वाली पर कॉफी कप और टिफिन प्लेट फेंकती रहोगी तो हमारे घर काम कौन करेगा? मैं वो सब नहीं जानती. अर्जेंट में एक और काम वाली ढूंढो. That's all. हाँ, ऑर्डर देना तो बहुत आसान है, लेकिन अब नई काम वाली को मैं कहाँ ढूंढूं बताओ तो जरा. हाँ, मिल गया.